जीएसटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लेटेस्ट ऑर्डर निकल कर आया है जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी के अंदर भारत का राजपत्र यानी कि जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करी गई है। उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन 8 मार्च 2021 की यानी कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। सोमवार की ये नोटिफिकेशन है जिसको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें लिखा है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है इन द सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 एंड फॉर द वर्ड्स 100 करोड़ रुपीस द वर्ड 50 करोड़ रुपीस शेल बी सब्सटीट्यूटेड। यानी कि आपको पता है 1 अप्रैल 2021 से ई वे बिल का सिस्टम सभी टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल होने जा रहा था जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था, लेकिन उसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके उसे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर अब 1 अप्रैल 2021 से जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस है उनका यहाँ पर ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी 1 अप्रैल 2021 से। और इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी आ गया है। नोटिफिकेशन नंबर 05/2021 सेंट्रल टैक्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। और इस नोटिफिकेशन की आप तारीख देख सकते हैं 8 मार्च 2021 की ये नोटिफिकेशन है जो यहाँ पर ये पब्लिश करी गई है। तो यदि आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है तो 1 अप्रैल 2021 से आप पर ई इनवॉइस की फैसिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो उसका आपको यहाँ पर बेहद ध्यान रखना है। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में भी जान लेते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर निकल कर आया है। इसमें लिखा है रिकॉग्निशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन, यानी कि कोविड-19 पीरियड को देखते हुए आपको जो यहाँ पर एक्सटेंशन दी गई थी उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया है। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है ड्यू टू द ऑनेस्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक दिस कोर्ट टुक सुओ मोटो cognition of the situation arising from difficulties that might be faced by the litigants across the country in filing petitions, applications, suits, appeals, all other proceedings within the period of limitations prescribed under the general law of limitation or under any स्पेशल लॉस बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। यानी कि इसके अंदर हमारा जीएसटी भी कवर हो गया है। बाय एन ऑर्डर डेटेड 27 मार्च 2020 दिस कोर्ट extended the period of limitation prescribed under the general law or special law whether uncompoundable or not with effect from 15 March 2020 till further orders. The order dated 15 March 2020 was extended from time to time to we have not seen the end of the pandemic. There is considerable improvement. The lockdown has been lifted and the country is returning to normalcy. Almost all the courts and tribunals are functioning either physically or by virtual mode. We are of the opinion that the order dated 15 March 2020 has served its purpose and in view of the changing scenario relating to the pandemic, the extension of limitation should come to an end. यानी कि कोविड-19 को पेंडेमिक को देखते हुए यहाँ पर जो पिटिशंस, एप्लीकेशन, सूट्स एंड अपील्स थी उन्हें यहाँ पर उनकी टाइम लिमिट को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोर्ट्स भी ओपन नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजंस लिया गया है कि अब देश के अंदर कोविड-19 का पेंडेमिक बहुत हद तक यहाँ पर कम हो गया है, जिसके कारण यहाँ पर कोर्ट्स वापस ओपन होना स्टार्ट हो गई है। और आपको जो यहाँ पर पिटिशंस, एप्लीकेशंस और अपील्स की जो टाइम लिमिट एक्सटेंड करी गई थी अब उसे यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। इसी में आगे लिखा है सेकेंड पॉइंट में वी हैव कंसिडर्ड द सजेशंस ऑफ द लर्न अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू इशू द फॉलोइंग डायरेक्शन। यानी कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशंस फॉर एनी स्वीट अपील एप्लीकेशन फॉर प्रीसीडिंग द पीरियड फ्रॉम 15 March 2020 till 14 March 2021 shall stand excluded. Consequently, the balance period of limitations remaining as on 15 March 2020, if any, shall become available with effect from 15 March 2021.
यानी कि आपको यहाँ पर डेट्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आप इन डेट्स के अंदर फॉल होते हैं, आपकी अपील्स, एप्लीकेशन या फिर प्रोसीडिंग्स इस पीरियड के अंदर फॉल होती है, तो आपको यहाँ पर ड्यू डेट्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी के साथ जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है उसमें लिखा है इन केसेस वेयर द लिमिटेशन वुड हैव एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड between 15 March 2020 till 14 March 2021. Now withstanding the actual balance period of limitations remaining, all persons shall have a limitation period of 90 days from 15 March 2021. In the event of the actual balance period of limitations remaining with effect from 15 March 2021 is greater than 90 days, that longer period shall apply. यानी कि आपको जो लिमिटेशन टाइम पीरियड यहाँ पर मिलता है और जो यहाँ पर लॉन्गर टाइम पीरियड मिलता है, वो यहाँ पर आपका जो काउंट किया जाएगा वो 15 मार्च 2021 से काउंट किया जाएगा। यदि आपके जो एप्लीकेशंस अपील से वो 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 के अंदर की अगर कोई प्रोसीडिंग्स है, तो वो उसके लिए आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा उसको आपको 15 मार्च 2021 से वो एक्सटेंड माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर डेट्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसी के साथ में जो थर्ड पॉइंट लिखा है उसमें लिखा है द पीरियड फ्रॉम 15 मार्च 2020 टिल 14 मार्च 2020 शेल ऑल्सो स्टैंड एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 एंड 29A ऑफ द Arbitration and Conciliation Act 1996, Section 12A of the Commercial Courts Act 2015 and Provisos B and C of Section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881 and any other laws which prescribe period of limitation for instituting proceedings, outer limits within which the court or tribunal can condone delay and termination of proceedings. The Government of India shall amend the guideline and containment zones to state a regular movement will be allowed for medical emergency, provisions of essential goods and services and other necessary items. तो आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आपकी कोई अपील्स, प्रोसीडिंग्स इस पीरियड के अंदर फॉल होती है, तो आपको ड्यू डेट्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो टाइम लिमिट दी गई थी आपको, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया था कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए, उसे यहाँ पर गवर्नमेंट अब ख़त्म करने जा रही है। 14 मार्च 2021 अब उस एक्सटेंडेड टाइम लिमिट्स की लास्ट डेट है, तो आपको उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। और उसी के साथ में आपका अपने टर्नओवर लिमिट को भी ध्यान रखना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्स पेयर के ऊपर जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अबव है, उनके लिए ई इनवॉइस कंपलसरी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आपको उस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये दोनों अपडेट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।